हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट परसेंटेज क्लास 7। ओके, सबको पीडीएफ डाउनलोड करने बोला था, डाउनलोड कर लिया? ठीक है। ओके, तो ये वाला पीडीएफ आपको अभी क्लास में ओपन रख के मतलब रख के ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादातर तो मैं ही सॉल्व करूंगा, बट एक फ्लो बनने के बाद बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो वो वाला पीडीएफ आप देखते रहना, पहले खुद से ट्राई करना, देन देखना कि उस पीडीएफ में सोल्यूशन कैसे लिखा हुआ है। सो जैसा कि मैंने कल क्लास में बताया था कि आज का क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। सो इन 10 क्वेश्चंस का एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन उस पीडीएफ में है। ठीक है, जैसे मैं क्लास में पूरा डिटेल समझाने वाला हूं वैसा नहीं है सॉल्यूशन। ये इसमें बहुत सारा स्टेप्स आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, शायद लास्ट का एक दो स्टेप ही उसके साथ मैच करेगा, बिकॉज बाकी सारा चीज माइंड में किया गया है। तो आपको भी वो चीज धीरे धीरे डेवलप करना है कि कितना सारा पार्ट मुझे माइंड में करना है, या फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है आप लोग का कोर्स शुरू है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कितना केपेबल हो, तो कितना कट शॉट आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 5 का 5 स्टेप्स गायब कर दिया तो आप भी 5 का 5 स्टेप्स गायब कर दो। तो पहले खुद के अलाइनमेंट के साथ ये चीज मैच करो। ठीक है, एंड जो लोग भी ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, आप सभी के लिए मैं ये वाला पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So this is the first question. So देखो कैसे ये हो सकता है, या कैसे मैंने इसका फर्स्ट लाइन लिखा है। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, पहले सोल्यूशन में मत कूद जाओ। ठीक है, सो क्या बोला गया है, इफ m plus 17% of 350 is added to 140, then the result is the नंबर इटसेल्फ। तो नंबर इटसेल्फ मतलब कौन सा नंबर का बात किया जा रहा है? ओरिजिनल नंबर कौन सा है यहाँ पे? ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होता है। अब ये वाला लाइन पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि परसेंटेज कौन सा है और परसेंटेज कौन से नंबर पे अप्लाई हुआ है? बताओ, परसेंटेज कौन सा वाला पार्ट है? m plus 17 वाला पार्ट क्या है? परसेंटेज है। और परसेंटेज अप्लाई किस पे हुआ है? 350 पे। तो 350 ही हमारा क्या है? दैट नंबर है। मतलब जिस नंबर के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस किया जा रहा है, या फिर जिसको बोला जा रहा है इटसेल्फ, जिसको आप लोगों ने बोला लाइक ओरिजिनल नंबर, तो वो ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 350 है। ठीक है, तो समझो पहले यहां पे क्या बोला गया है। यहां पे ऐसा कुछ ये लोग बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और वो परसेंटेज कौन से नंबर का मुझे निकालना है? 350 का निकालना है। एंड निकालने के बाद जितना भी आता है, वैल्यू तो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे m है, जितना भी आता है उसको वापस से मुझे ऐड करना है। किसके साथ? 140 के साथ ऐड करना है। ऐड करने पे जो भी फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ। यानी क्या आएगा फाइनल आंसर? बताओ, 350 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लिखावट है या फर्स्ट जो इक्वेशन है वो ऐसे होना चाहिए था। वो वाला क्लासरूम है, ये ऐसे कुछ होना चाहिए था, समथिंग लाइक m plus 17%। चलो परसेंट के लिए पहले ही मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, m plus 17% ऑफ क्या है? 350 है, राइट। ओके, इसको ऐड किसके साथ करना है? 140 के साथ ऐड करना है। देन रिजल्ट इज व्हाट? द नंबर इटसेल्फ। तो रिजल्ट आना चाहिए 350। बट ये वाला लाइन आपको सोल्यूशन में नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन थोड़ी देर बाद फील होगा यहाँ पे। ओके, अब ये 140 उस साइड जाएगा तो कितना होगा बताओ? m plus 17% ऑफ 350 इज इक्वल टू 210। ये वाला चीज अभी आपको दिख रहा है सोल्यूशन में। ठीक है, मैंने भी इसलिए प्रिंट आउट एक करवा लिया सो दैट मैं रेफरेंस दे पाऊं। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद मैं आ रहा हूं कि सोल्यूशन में और भी एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है। 7/2 एक लिखा हुआ है, तो वो 7/2 कैसे आया? ठीक है,
पहले आ रहा हूं, पहले हम लोग थोड़ा सा कन्वेंशनल प्रोसेस में देख लेते हैं इस चीज को। ओके, तो अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, सब लोग कर ही लोगे इस कैलकुलेशन को, ठीक है। तो जैसे 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा तो ये 2 हो गया, 5 से काटा तो ये 7 हो गया, ठीक है। ये 2 उस साइड चला जाएगा, 7 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 7m प्लस ये कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 210 का कितना हो गया, 420 हो गया। ये इस साइड जाएगा, 420 माइनस 120 कितना होगा, 300, बट उससे एक ज्यादा होगा ना, मैंने इसको 120 पकड़ा है, ठीक है। तो 420 माइनस 120 इज 300, बट कितना होगा, 301। अब अगर मैं 7 से कैंसिल करूंगा, 7 4 जा 28, बचा 2, 2 और 1 21, तो m कितना आ रहा है, 43। बाकी का कैलकुलेशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, हाँ, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मुझे बार बार ये पूरा सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा मुद्दा क्या था कि m निकाल लो, उसके बाद जो बोला है कि m माइनस 23%, ये हम लोग बाद में करेंगे, एक ही बार में कर लेंगे। तो ये था आप लोगों का पूरा कन्वेंशनल सोल्यूशन जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि पूरा लाइन जैसा का जैसा है क्वेश्चन में, उसको ऐसा का वैसा उठाया हमने, उठा के उसको पटक दिया, खत्म, ठीक है। वीडियो बंद हो गया क्या, देखो तो, अच्छा फोन आ रहा था, फ्लाइट मोड करना भूल गया आज, चलो कोई नहीं, यहां से काट दिया मैंने। ओके, तो अभी देखो, अभी सोल्यूशन पे देखो आपकी, इसको कैसे और सोच सकते थे आप। सबसे पहले तो इस चीज को हम लोग टैकल करेंगे ही, और इसको कैसे टैकल करना है, और 210 आपको कैसे सोचना है। देखो इसका वैल्यू कुछ एक आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ एक आएगा, इसके साथ मतलब सेंस समझना, हाँ, इसके साथ अगर मैं 140 ऐड करूं तब जाके मुझे क्या मिलेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 350 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं अगर बोलूं कि दुनिया का ऐसा एक चीज है जिसके साथ मैं 2 ऐड करूंगा तब जाके मुझे 7 मिलेगा, ध्यान से सुनो, हाँ, दुनिया का ऐसा एक चीज है जिसके साथ मैं 2 ऐड करूंगा तब जाके मुझे 7 मिलेगा, तो वो चीज क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहां पे भी ये बोला गया है कि ये इस दुनिया का ऐसा एक चीज है जिसके साथ 140 ऐड करोगे तब जाके 350 मिलेगा, यानी अगर 140 ऐड नहीं करते तो 350 नहीं मिलता, बहुत कम मिलता आपको। कितना मिलता फिर, माइनस कर लो 140, तो आपको कितना मिलता फिर, 210 मिलता। समझ में आ रहा है ना, ये वैल्यू मेरे पास है, ये मेरा फ्रेंड लाके दे रहा है, तब जाके ये टोटल कितना बन रहा है, 350। अगर मेरा फ्रेंड नहीं आया होता तो ये 140 का बेनिफिट मुझे नहीं मिलता, तो 140 का बेनिफिट नहीं मिलता तो मैं 350 तक भी नहीं पहुंचता, मैं कम में रह जाता, ठीक है। तो आप 350 से 140 माइनस कर दो, तब मेरा रिजल्ट कितने पे अटक जाता, 210 पे अटक जाता। अब समझ में आ रहा है, अच्छा। तो यानी इस 140 को अगर मैं यहां से हटा दूं तो दिस इक्वेशन वोंट बी इक्वल टू 350, इट विल बी इक्वल टू रादर 210। और अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, अभी समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ ये रहेगा, प्लस 140 नहीं रहेगा। तो यही चीज आप फील करके करो, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगा के करो, ना कि ऐसा इक्वेशन बना के कि ये लिख लिया, उसके बाद 140 लिखा, फिर 140 इस साइड लेके गए, माइनस किया, ठीक है। आप फटाफट सोचो, आ जाओ, सोच के इसको 210 आप लिख सकते हो, इतना भी कोई टफ चीज है नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको टैकल करना है। हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में स्वैपिंग किया था कि जब भी परसेंटेज या वैल्यू थोड़ा टफ हो, हम लोग आगे पीछे स्वैप कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको देख के आपको लगेगा कि परसेंटेज कौन सा है, 350 है, और ओरिजिनल नंबर कौन सा है, m+17 है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिनल नंबर तो भाई 350 था, 350 ही रहेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के कंफर्ट जोन में जाने के लिए स्वैपिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। बट अगर कोई बोलता है कि 20% ऑफ 300, तो उसमें 20 क्या है, परसेंटेज का रोल प्ले कर रहा है,
और 300 क्या है, नंबर का रोल प्ले कर रहा है। हाँ, अब कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं दोनों को स्वैप कर दूं, थोड़ी ना परसेंटेज चेंज हो जाएगा और ओरिजिनल नंबर 20 बन जाएगा। हाँ, देखने में जरूर ऐसा लगेगा, बट उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा। गॉट इट? 350% ऑफ m प्लस 17। बताओ 350% कितना होता है? 50% कितना होता है? हाफ। तो 50% के सीरीज में आपको दिखेगा, बेस 2 में आपके कॉपी में लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो 50% अगर हाफ है, उसका 7 गुना, 50 का 7 गुना 350, हाफ का भी 7 गुना 7.5, ठीक है, आई मीन 7/2, ठीक है, 7.5 नहीं, सॉरी 7/2। तो 7/2 ऑफ m प्लस 17। तो बस ये वाला लाइन हमको पहले लिखना था, ठीक है। तो ये 7 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m प्लस 17 कितना हो जाएगा 60। 60 के साथ क्या ऐड करोगे तो 17 आएगा, मतलब 17 के साथ क्या ऐड करोगे तो 60 आएगा, 43। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही चीज अगर आप सॉल्यूशन में देखोगे, तो वैसा ही लिखा हुआ है 7/2 इंटू m प्लस 17 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो मैंने तो फिर भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना देख के, ठीक है, फिर भी मैंने मतलब थोड़ा सा ढंग से लिखा है। अब जैसे मैंने बोला ना, मतलब आप जितना भी कोशिश कर लो, आप कभी भी फेक सिचुएशन को रियल नहीं बना सकते। मैंने उतना सोच लिया था कि मैं वैसे ही लिखूंगा जैसे मैं एग्जाम में करूंगा, बट डू यू रियली फील कि मैं एग्जाम में ऐसे लिखूंगा अपने रफ शीट में? उसमें तो और भी बहुत सारा चीज, जैसे एरो दिया है, सर्कल किया है, ये सारा चीज भी नहीं रहेगा, और भी गंदे तरीके से रहेगा ना। रफ शीट ही है, मुझे आंसर निकालना है बस। ये एग्जाम जैसा सोल्यूशन है, बट और भी कम टाइम लगेगा लिखने में इसको, ठीक है। चलो अब इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। फाइनल आंसर का इस मेथड और इस मेथड से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस मुझे एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, वो तो ऑरेली हो जाएगा बस। 43 माइनस 23 बताओ कितना होगा? 20। 20% ऑफ 150। 20% क्या होता है? 20% क्या होता है? फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। तो या तो आप फ्रैक्शन करो 1/5, इसको 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। या फिर आप ऐसा कर दो, परसेंटेज के साथ 2 जीरोस कट जाएगा, परसेंटेज माने नीचे 100 आएगा ना, दोनों 100 के जीरोस के साथ ये दोनों जीरोस कट जाएगा, तो 2 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो आज के, मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था, आज के क्लास के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा वेरिएबल्स ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज आजकल ये थोड़ा ट्रेंड में है, ठीक है। तो बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को मतलब जब भी नंबर्स रहता है उनका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है। हाँ आ जाओ। तो जैसे ही हम लोग इसमें मतलब वेरिएबल्स लेके आते हैं तो उनका पूरा एनालिसिस गड़बड़ा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी नंबर को या किसी 20% बढ़ा दो, या किसी इंसान के सैलरी को आप 20% इंक्रीज कर दो, तो आप क्या बोलोगे? 20% इंक्रीज करना मतलब क्या? 120% हो जाना, या 10% डिक्रीज करना मतलब क्या? 90% हो जाना। अब जैसे ही मैं बोलूंगा कि किसी इंसान के सैलरी को मैंने a प्लस 1.5% बढ़ा दिया, अब बताओ इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप? लिखोगे लेकिन वैसा ही, बट इतना प्रॉम्प्टली बोल नहीं पा रहे हो, देखो, बिकॉज नंबर नहीं है ना। जैसे ही नंबर चला जाता है, वेरिएबल आ जाता है, लेटर्स आ जाता है, थोड़ा एक माइंड हमको रेस्ट्रिक्ट करता है उतना, ठीक है। तो ये चीज एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे किसी भी चीज का दाम, किसी भी इंसान का सैलरी, क्लास में स्टूडेंट्स का नंबर, कुछ भी, इस दुनिया का कोई भी नंबर, ठीक है, सब कुछ क्या है? नंबर ही तो है। सैलरी हो, दाम हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सब कुछ क्या है? नंबर है।
अगर 20% बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कितना हो चुका है, 120% हो चुका है, क्योंकि जो बेस वैल्यू है, जो प्रीवियस ओल्ड वैल्यू बेस वैल्यू है, वो खुद कितना परसेंट है, 100% है। कोई भी चीज इस दुनिया का खुद 100% होता है, और उसके ऊपर आप फिर से 20% इंक्रीज कर रहे हो तो ये चीज कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो एक फैन का दाम 8% कम हो गया, एक फैन का दाम उसका प्रीवियस जितना भी प्राइस था, जस्ट इमीडिएट प्रीवियस, हाँ एकदम 3-4 साल पहले वाला नहीं, इमीडिएट प्रीवियस प्राइस से 8% ड्रॉप कर गया, तो बताओ उसका दाम कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। मतलब हम लोग ये सारे नंबर्स पे पहुंच कैसे रहे हैं बताओ, क्योंकि हम लोग बेस वैल्यू को 100% मान ले, तो 100 प्लस 20 एंड 100 माइनस 8, ठीक है। अब यही चीज आपको वेरिएबल्स के साथ भी करना है। ओके, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 420 एंड 220 रेस्पेक्टिवली। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय x% and the smaller number is increased by x plus 10%, then the numbers obtained are equal। तो बात यह है, ये तो चीज कर लेंगे हम लोग, पहले वो दोनों नंबर्स तो निकालो, ठीक है। तो जैसे आप यहां पे तो x पहले से ही दे दिया है, ठीक है, तो a और b ले लेते हैं, नहीं तो x y, अच्छा चलो a और b लेते हैं। तो सम कितना है a और b का, 420 है, ठीक है, और a माइनस बी कितना है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है। आप लोग अलग भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। अच्छा, ये वाला इक्वेशन शायद आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, नहीं है ना, ये नहीं है, क्योंकि मैंने a और b का जो मतलब सॉल्यूशन है, मतलब a और b का जो वैल्यू है वो मैंने डायरेक्ट निकाला है, ठीक है। अच्छा, वहां पे ना मैंने b और s लिखा है, कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, मतलब b और s मैंने इसलिए लिखा है ना, b फॉर बिगर, s फॉर स्मॉलर नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे a और b मिटा देता हूं ना एक बार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर। चलो b और s ही रहने दो, कि बिगर प्लस स्मॉलर 420 आएगा और बिगर माइनस स्मॉलर कितना आएगा, 220, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं, ठीक है, उसके बाद से आप लोग हमेशा ये डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बचपन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किया था ना हमने, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आप देखोगे, अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लो सब लोग, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो b प्लस बी क्या होगा, 2b, s प्लस माइनस s, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, s प्लस माइनस s क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इस साइड भी तो ऐड होगा, तो बिगर नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है, 80, सॉरी सॉरी क्या लिख रहा हूं, किससे काट दिया मैंने, 320, ठीक है। अच्छा, अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस बी क्या आएगा, b माइनस बी क्या आएगा, 0, s माइनस माइनस s माइनस माइनस s, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 2s, इस साइड में भी माइनस होगा, तो s का वैल्यू कितना निकल रहा है, 100, ठीक है। अब टेक्निक समझ लो कि इतना कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट लिखा है, आपको भी डायरेक्ट क्या करना है, अगर आपको बिगर वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर कभी भी आपको, ये बहुत सारा चैप्टर्स में काम में आने वाला है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में जाओगे तो उसमें भी काम में आएगा, ठीक है। तो कभी भी आपके पास 2 नंबर का समेशन है एंड 2 नंबर का डिफरेंस है, आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बिगर नंबर, आपको दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है,
एंड अगर आपको स्मॉलर नंबर निकालना है, आपको दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो बिगर नंबर कैसे निकला, मतलब इतना इक्वेशन वगैरह बैकग्राउंड तो समझ में आ गया, ठीक है। भूल भी जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हमको आंसर से मतलब है। तो बिगर नंबर, बिगर वैल्यू हमेशा कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो, 420 220 640 हो गया, 2 से भाग दे दो, खत्म, ठीक है। और स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, स्मॉलर नंबर तो ऐड करके नहीं आएगा क्योंकि छोटा है, बोल ही रहा हूं मैं मुंह से स्मॉलर है, तो ऐड करके तो नहीं आएगा, तो डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है 200, फिर 2 से भाग दे दो 100, खत्म है, ठीक है। सो वंस फॉर लाइफ टाइम ये चीज माइंड में रख लो, कभी भी और आपको इक्वेशन नहीं लिखना है, ठीक है, और मैं भी नहीं लिखने वाला, गॉट इट। चलो उसके बाद क्या बोला है देखते हैं कि इफ द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय x%, बताओ कैसे लिखना है इस चीज को, सोल्यूशन देख के बताओ, इक्वेशन देख लो कैसे लिखा है। अगर मैं बोलता इफ द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, क्या बोलते आप लोग, इफ द बिगर नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, क्या बोलते हैं, ओ सॉरी डिक्रीज, हाँ ठीक है, समझने से हुआ, हाँ चलो डिक्रीज ही, इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, हाँ तो कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, 320 माइनस x बाई 100, 20 बोल रहा हूं ना फिलहाल, 20 से करो, ठीक है, 320 माइनस 20% ऑफ, ये हो गया बिगर नंबर, इसको डिक्रीज करना है x% से, तो कैसे लिखोगे, ये बिगर नंबर तो रहेगा माइनस 20% ऑफ 320, बट ऐसे लिखना क्यों है इतना लंबा करके, आपको नहीं पता क्या 20% डिक्रीज करने पे कितना हो जाता है एक नंबर, 20% डिक्रीज करने पे परसेंटेज में कितना होता है एक नंबर, अभी तो लिखा है, किसी एक नंबर को अगर मैं 20% डिक्रीज करूं तो वो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है, एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्सप्रेशन लिखना नहीं है ना हमको, यहाँ पे फिर से x भी तो है, यहाँ पे तो 20 है नहीं, ठीक है, तो समझो फिर से बता रहा हूं, मुझे किसी एक नंबर को 20% रिड्यूस करना है, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, 80% हो जाएगा वो, तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, मान लो वो नंबर था m, अब किसी ने बोला कि इस नंबर को 20% रिड्यूस करो, डिक्रीज करो, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 80% ऑफ, यही बात है, और ये 80 आपको कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, 100 माइनस 20 करके, यही चीज आपको बिगर नंबर पे अप्लाई करना है, क्या बोला है, द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय x%, तो जब 20% डिक्रीज होता है तो आप लोग ये तो बोल पा रहे हो कि 20% डिक्रीज होइले फाइनल रिजल्ट कितना 80%, और 80 कहां से आ रहा है 100 माइनस 20 से, तो ये मुझे बताओ कि x% डिक्रीज होने से फाइनल रिजल्ट क्या होगा 100 माइनस x%, क्योंकि इसमें मतलब कोई नंबर तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग क्योंकि x लिखा हुआ है यहां पे, तो क्या हो जाएगा ये 100 माइनस x% ऑफ 320, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब क्या बोला, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय x प्लस 10, अब देखो इंक्रीज तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, कोई भी चीज अगर 20% इंक्रीज होता है तो आप उसको कैसे लिखते हो, 100 प्लस 20 120% आप बोलते हो, यहां पे x प्लस 10% इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ उसको कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, 100 प्लस x प्लस 10, ठीक है, यानी कुल मिला के हो जाएगा 110 प्लस x%, समझ में आ रहा है, तो जो भी यहां पे रहेगा, यहां पे 2 चीज लिखा हो 3 चीज लिखा हो, जितना भी एग्जामिनर आपके लिए कॉम्प्लेक्स कर दे, आपको बस 100 से वो चीज माइनस करना है या 100 के साथ वो चीज ऐड करना है, ठीक है, तो यहां पे डिक्रीज हो रहा था तो 100 माइनस जो है वो हो गया, यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो 100 प्लस जो है वो होगा,
तो क्या होगा 100 प्लस एक्स प्लस 10% ऑफ कितना, ऑफ ये कौन सा है, ऑफ 100, ठीक है। यहां पे तो चलो इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 100 प्लस एक्स प्लस 10, यानी 110 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 100, ठीक है। इवन देखो सॉल्यूशन में मैंने शायद ये वाला चीज नहीं लिखा होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 100 है ना, तो 100 के साथ तो परसेंटेज कट ही जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बेसिकली सिर्फ ये लिखना चाहिए था, सॉरी राइट हैंड साइड में सिर्फ 110 प्लस एक्स इतना लिखना चाहिए था। अच्छा चलो, तो ये तो कट जाएगा पूरा 100 के साथ। यहां पे क्या सीन आएगा देखते हैं, यहां पे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, जो होगा देखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, तो ये 32 मल्टीप्लाई कर दो और इस 10 को इधर लेके चले जाओ, ठीक है। ऐसा किया है कि नहीं पता नहीं, या 32 या शायद मैंने 3.2 से कर दिया होगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। चलो मतलब जब जो माइंड में आ जाता है। ओके, 32 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3200 माइनस 32 इंटू एक्स, 32x, 10 इंटू 110, 1100 प्लस 10x, ये 32x इधर जाएगा तो इधर जाके ये 42 बन जाएगा, और ये 1100 इधर आके माइनस हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे काट सकते हो, जैसे 7 से कटेगा 7 6 टाइम्स होगा, 7 से कटेगा 300 होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट काट देता हूं, जगह भी नहीं है, तो 42 से काटोगे तो ये 50 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.2 हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 100 320 होगा, ठीक है, और 3.2 इंटू एक्स 3.2x होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे। चलो, तो x का वैल्यू 50 आ गया, अब मुझे क्या निकालने बोला है, फाइंड x माइनस 15, ठीक है। तो 50 माइनस 15 क्या होगा 35। क्वेश्चंस देखना एकदम रद्दी है, ठीक है। तो क्वेश्चंस, फाइनल क्वेश्चंस एकदम रद्दी वाला क्वेश्चंस है, क्योंकि बीच में इतना सारा चीज डाला हुआ है उन्होंने कि यहां तक कोई ऐसे पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये सारा पूरा टैकल करके आना पड़ेगा। तो देख लो एक बार, इसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। सोल्यूशन तो सिंपल ही है। सो 320 बाई 100 इंटू 100 माइनस एक्स था, 0 हमने जैसे काट दिया, ठीक है। सो यहां पे 32 बाई 10 कितना हो जाएगा, ये जो 32 है और ये जो 10 है, 32 बाई 10 कितना हो जाएगा 3.2। 3.2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3.2 इंटू 100 320 आएगा, माइनस 3.2 इंटू एक्स 3.2x आएगा, उस साइड में ये पूरा इंटेक्ट रह जाएगा, फिर x सारा एक साथ कर लो, नंबर सारा एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा अलग से कैलकुलेशन है, ठीक है। ये भी कंफर्टेबली है, अगर आपको डेसिमल्स के साथ डील नहीं करना है, आप चाहते हो कि नहीं डेसिमल्स नहीं आए, नंबर में रहे, नेचुरल नंबर में, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट ये वाला था, अब ये वाला हमारा ऑरली आ जाएगा नेक्स्ट टाइम से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बिगर नंबर क्या होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, स्मॉलर नंबर दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके, चलो ये करते हैं। P is 40% मोर देन Q, बताओ रेशियो बताओ।
P is 40% मोर देन Q। अब से मैं ये सारा नहीं लिखूंगा, हाँ, मतलब अगर ज्यादा ही टफ नहीं हुआ तो बताओ क्या होगा। 7:5, ठीक है। 40% क्या होता है, ऑरल डिस्कशन करते हैं। 40% क्या होता है, 2/5, यानी देन Q बोला है तो Q तो क्या हो जाएगा भाई, 5, ठीक है। अब 40% डायरेक्ट 40% हो, 40% लेस हो, 40% मोर हो, Q को कोई फर्क पड़ता है क्या, Q तो भाई 5 ही होगा, ठीक है। P क्या क्या हो सकता है, अगर बोल दिया कि डायरेक्ट 40% है तो 2 हो जाएगा, अगर बोला 40% कम है तो 5 - 2 3 हो जाएगा, और इसमें जैसे बोला 40% ज्यादा है तो 5 + 2 7 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रिवीजन। आप लोग भी जब कोई भी क्वेश्चन घर पे करते हो तो इस तरीके से रिवाइज करते रहो, ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो सारा एक साथ रिवीजन होगा। इससे क्या है, आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। फिर आप क्वालिटी क्वेश्चंस करो, 10-20 क्वेश्चंस करो डेली का, एंड उन क्वेश्चंस में अपना बाकी सारा अप्रोच भी रिवीजन करते रहो। ऐसा ढूंढने का जरूरत नहीं है कि मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 50 अलग अलग टाइप का, नहीं चाहिए ना ऐसा। तो P और Q का ये रेशियो आ गया। R is m% लेस देन द सम ऑफ P एंड Q। क्या ये कर पाएंगे अभी हम लोग, ये वाला चीज हम लोग कर पाएंगे क्या अभी। m% लिखेंगे तो उसका फ्रैक्शन नहीं है, P और Q का सम, चलो ये तो 12 है, ठीक है, बट उसको m% से कम कैसे करेंगे, ये कर पाएंगे, उसको फिलहाल हम लोग ब्रेक मार के रखते हैं, ठीक है। लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे यहां पे बाद में। अच्छा, देन and R is m% less than the sum of this. अच्छा, okay, then R will be 28.57% more than P। 28.57 कितना होता है, 2/7, ठीक है, मोर देन P, देन P, यानी R और P का कोई एक कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर ये 2/7 है तो आंख बंद करके P तो 7 हो जाएगा, आपका जो मतलब क्वेश्चन हो, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी, आपका जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ भी हो, मोर का हो, लेस का हो, या डायरेक्ट परसेंटेज का हो, P विल ऑलवेज बी व्हाट, 7। अब देखते हैं कि क्या है, सिचुएशन मोर का है, यानी 2/7 यानी 7 पे 2 ज्यादा, ठीक है, 7 ऊपर 2 बेशी, तो ये कितना होगा, 9। अभी हमको रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, P यहां पे 7 है, P यहां पे भी क्या है, 7 है, यानी रेशियो बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहां पे R को लिख दूंगा कि R कितना है, 9। अगर देखो इन दोनों रेशियो को कौन कनेक्ट कर सकता था, P, क्योंकि P ही कॉमन है, P इज द ब्रिज बिटवीन दीज टू रेशियोज, तो P कनेक्ट करने के लिए P का रेशियो भी सेम होना चाहिए। हमने देखा कुछ क्वेश्चंस में पिछले कुछ क्लासेस में कि रेशियो हमेशा कॉमन नहीं होता है, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ एक मल्टीप्लाई करके, राइट। यहां पे नहीं जरूरत है हमको, तो बस हो गया। अब देखना, मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा होगा, मैंने डायरेक्ट ये लिखा है, क्योंकि मैंने ये तो माइंड में ही सोच लिया ना, क्योंकि आप लोग भी तो माइंड में ही सोच रहे हो कि 28.57 मतलब 2/7 यानी 7P होगा, तो 7P तो दिख ही रहा है मुझे, तो मुझे अलग रेशियो लिखने का क्या जरूरत है, और मैं बाद में ये सोचूंगा अच्छा ये तो सेम आ रहा है तो फिर इसमें बैलेंसिंग जरूरत नहीं है। आप जब आधा काम मन में कर ही रहे हो तो वो लिखो भी मत अब, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं प्रीवियस पार्ट पे जो हम लोग नहीं कर पाए थे। R is m% लेस देन द सम ऑफ P एंड Q। R छोटा है, कितना प्रतिशत छोटा है नहीं पता, ठीक है, नहीं पता कितना परसेंट छोटा है, किससे छोटा है, P और Q के सम से, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट छोटा है, ठीक है। देन द सम ऑफ, देन के बाद क्या है, देन द सम ऑफ P एंड Q, तो नीचे क्या बैठेगा 12। और कंपेयर किसको करना है, R को कंपेयर करना है, R कितना कम है उसको कंपेयर करना है, कि R कितना ज्यादा है उसको कंपेयर करना है। ज्यादा तो हो नहीं सकता वैसे, R कितना कम है, तो कितना कम है दिख रहा है आपको, 3 कम है R,
तो 3/12 कितना होगा? 1/4 मतलब क्या होता है? 25%। यहां पे क्या निकालने बोला है? 25 प्लस 15 कितना होगा? 40। 40% कितना होता है? 2/5 ऑफ 275। सो दीज आर लाइक पीओ प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब हार्डली आपको क्लरिकल प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, मिलेगा भी तो एक दो मिलेगा, ठीक है। बिकॉज इसमें मतलब है, बात है, ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट देखेगा तो कर लेगा, ठीक है। थोड़ा सोच के फिर आपको अटेम्प्ट करना है सारा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबली वेन डायग्राम शुरू करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम इन 2 वेरिएबल्स, एक क्लास, फिर दूसरा क्लास वेन डायग्राम इन 3 वेरिएबल्स, उसके बाद वोटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद एक क्लास, फिर कमीशन रिलेटेड क्वेश्चंस एक क्लास, फिर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अभी और 5 क्लासेस बचे हुए, थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। हो गया, ये समझ में आ गया? चलो देखते हैं ये वाला। m is a by 4% more than n, तो m n से, ठीक है, कितना परसेंट ज्यादा है? a by 4% ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा ही मान के चलो कि m is डैश % मोर देन n। अब इसमें जैसे लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये क्वेश्चन है, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हमको। हमने बाकी इंफॉर्मेशन को जैसे ही टैकल किया, हमने देखा कि हमको एक रिलेशन मिल गया, हमने उससे सॉल्व कर लिया। तो आप उसी तरीके से बाकी सारे इंफॉर्मेशन को थोड़ा टैकल करो, ठीक है। तो साथ साथ में हम लोग इसका सोल्यूशन भी देखते रहेंगे कि मैंने कैसे लिखा है, मैं समझाता हूं धीरे धीरे, ठीक है। पहले इसको देख लो। x is 44% मोर देन y। 44% तो कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वाला परसेंटेज है नहीं जो आपको मिला होगा या आपके कॉपी में होगा। 44% एक रैंडम परसेंटेज है, जैसे मान लो 23% या 37%। इन सबको तो अलग से कोई स्पेशल फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी काम में आता है, ठीक है, कि क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चंस बहुत देखा था, तो मुझे लगा कि ये 100 से सॉल्व करने पे ही आसानी होगा। ऐसा नहीं कि आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आप 44% को लिखो 44/100, फिर आप 4 से काटो तो 11 आएगा और 25 आएगा, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस मुझे लगा कि हाँ ये 100 से होने से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20% लेस भी है, यहाँ पे 180% है, तो ये सब मैच कर जाएगा अगर मैं 100 से करूंगा तो इसलिए आप सोल्यूशन में देखोगे तो मैंने 100 से ही किया है, ठीक है। तो उसी से कंटिन्यू करते हैं, या फिर 11/25 करके करूं, बताओ। बताओ, मतलब जैसा सोल्यूशन में मैं है वैसा ही समझाऊं, या फिर 44% को ब्रेक करके 44/100 4 से कैंसिल करके 11/25 करके करना है? कैसे करना है? 100 से, ठीक है। तो ये अगर 100 हुआ, ये 144 होगा। 100 पकड़ के करने पे तो फिर और कोई मतलब तामझाम ही नहीं रहेगा आपका ना, क्योंकि 44% है। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 144 ही होगा, ठीक है। तो दिख रहा होगा, मैंने ये चीज तो लिखा हुआ होगा ना, हाँ ये चीज तो मैंने लिखा है, चलो ओके। इफ y is 20% लेस देन m, y is 20% लेस देन m। चलो अलग से पहले लिखते हैं, ऑल्दो मैंने ये भी अलग से नहीं लिखा था। क्या हुआ? ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू ओके। अच्छा नेक्स्ट, इफ y is 20% लेस देन m,
ये भी मैंने अलग से नहीं लिखा था क्योंकि ये मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग कर पाओगे माइंड में। अच्छा चलो पहले कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैं बता देता हूं। y is 20% लेस देन m। 20% क्या होता है, जोर से कम ऑन, 20% क्या होता है 1/5, ठीक है। यानी 5 क्या है, m है, क्योंकि देन m है ना, m के साथ कंपैरिजन है, तो 5 इज m। तो y क्या होगा 4 होगा, बट y एक्चुअली में क्या है, तो 4 के बदले 100, समझो, मतलब एक जगह में 4 के बदले 100 लिखा हुआ है, यानी इसको 25 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर y 25 से मल्टीप्लाई किया गया है तब तो m जो है वो भी 25 से मल्टीप्लाई किया हो जाना चाहिए। m क्या था, 5 मान के चल रहे थे हम लोग, उसको 25 से मल्टीप्लाई करो 125 आएगा। तो सीधा लिखना है इसको 125, ठीक है। अब मैं ये लिख देता हूं कि y is to m था, 20% 1/5 होता है, तो m तो 5 हो गया, और 20% लेस है तो 5 पे 1 कम, यानी ये क्या होगा 4। बट अगर मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइन करने के बारे में सोचूं तो मुझे इधर 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि y ही एक चीज कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है। इधर किया तो इधर भी मुझे 25 करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इधर 25 मल्टीप्लाई करूंगा ये 100 हो जाएगा, और 100 ये कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो गया तो ये तीनों मैं एक साथ लिख पाऊंगा। अगेन रेशियो बैलेंसिंग का बात है, बट इस बार मैंने रेशियो बैलेंसिंग क्या बोला कि थोड़ा माइंड में करो कि रेशियो को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। सी यू नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको हमेशा ऐसा लगने लग गया कि मतलब पेन एंड पेपर तो है, पेन एंड पेपर तो है, बस लिख के कर लूंगा, लिख के कर लूंगी, ठीक है, उससे नहीं होगा, ठीक है। गलती होगा, गलती होने दो, इनिशियली टाइम ज्यादा लगेगा, लगने दो, ठीक है, बट कोई नया चीज सीख रहे हो तो ये सारा चीज से तो गुजरना पड़ेगा ही। ओके, x इज 180% मोर देन n। बताओ 180% क्या होता है, 180%, सॉरी मोर देन नहीं, सॉरी ऑफ n, ठीक है। 180% कितना होता है, कितना बाई 2, 9/2, 9/5, ठीक है। अच्छा 20% कितना होता है 1/5, 20% इज 1/5। 20 को करो 9 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 180, और मतलब इस साइड किया तो उस साइड भी करना पड़ेगा, 1/5 को भी करो 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 9/5, ठीक है। सो x इज 180% ऑफ n, और 180% क्या होता है 9/5, यानी ऑफ n है, ठीक है, ऑफ n है। तो 9/5 अगर मैं ले रहा हूं तो 5 क्या है n है, और 9 क्या है x है। x अगर 9 है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है 144, तो अगर आपको टेबल आता है, आता तो नहीं है, ठीक है, तो आप सोच पाओगे कि 9 के जगह में 144 लिखा हुआ है, यानी 9 into 16 किया गया है, तभी 144 आता है। तो 5 के जगह में भी क्या होना चाहिए, 5 into 16 80 होना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं लिख के बता दूंगा। तो यहां पे n जो है वो n आना चाहिए 80। अब लिखते हैं ये वाला x is to n, मोर और लेस नहीं है, हाँ यहाँ पे 180% है। 180% क्या होता है 9/5, यानी कुछ भी कर लो आप, n का वैल्यू क्या होने वाला है 5, x का वैल्यू चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तो अब यहां पे ना मोर है ना लेस है, तो मुझे करना क्या है, बस डायरेक्ट परसेंटेज बोला है तो बस ये 9 हो जाएगा। बट इस रेशियो के साथ कंपेयर करोगे तो आपको 9 दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 144 है, यहाँ पे 9 है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 144, ये हो गया 80, तो जैसे ये 80 हुआ तो इसको बैठा दो। अब ये पूरा रेशियो का कोई रफ वर्क ही नहीं किया मैंने, अगर आप सोल्यूशन में देखोगे तो जैसे अभी हम लोगों ने सोच सोच के किया, ठीक है, वैसा ही माइंड में सोच के ऑरेली किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको
ऐसे ही करना है, वो छोटा छोटा 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड ही आपको बाकी सभी लोगों से आगे निकले मतलब निकाल के लेके जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट 2019, 20, 21, ठीक है। तब बहुत आसान था, ठीक है, मतलब कंपेरेटिव ऐसी, तब उतना रिसोर्सेज भी नहीं था, ठीक है। इफ यू सी ऑन द लाइक ओवर द इंटरनेट और यूट्यूब, ठीक है, टू बैक देन इन 2017, 18, 19, ठीक है। अब बहुत रिसोर्सेस है, ठीक है, अभी एप्स भी बहुत सारा है। तो वही है, मतलब इतना तो ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट अगर मैं डायरेक्ट एग्जाम का कंपैरिजन करूं तो एग्जाम्स आर रियली टफ नाउ एंड पीपल आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अब बेसिक अपना प्रिपरेशन करते रहोगे, उससे नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज लाना ही पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। तो हो गया, अब ये चारों अल्फाबेट का, सॉरी, अब ये चारों लेटर्स का हमारे पास एक कंपैरिजन आ गया, ठीक है। अब बट मुझे किस दोनों के बीच में कंपैरिजन चाहिए था, एम और एन के बीच में, तो देन एन है, हाँ, इन दोनों का देन एन, यानी यहां पे 80 होगा, ठीक है, यहां पे तो 80 होगा। ऊपर क्या होगा बताओ, ऊपर मुझे किसको कंपेयर करना है, एम को कंपेयर करना है, एम कितना कम है उसको कंपेयर करना है, या एम कितना ज्यादा है उसको कंपेयर करना है। एम कितना ज्यादा है, तो बताओ भाई कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 45, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 9/16, 9/16 क्या होता है, परसेंटेज तो निकलना चाहिए था यहाँ पे, अच्छा a/4 है ना यहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, चलो यहाँ पे हाँ 4 तो रहेगा फिर, चलो 9/16 अगर बोलता, परसेंटेज बोलता, तो वो तो हम लोग निकाल देते कि 9/16 कितना होता है, 56.25% होता है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है कॉपी में, 3-4 बार ही लिखा हुआ है, 9/16 इज 56.25, तो 56.25 यहाँ पे अगर होता तो हम लोग मार्क कर देते। अब यहाँ पे देखो 56.25 नहीं है, ना होने का कारण भी है, यहाँ पे ओवरऑल कोई परसेंटेज नहीं है, a डिवाइडेड बाई 4 है, तो इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो a का वैल्यू चाहिए ना, तो इस फॉर्मेट में लेके आओ। तो एक बार आप ना 4 से काट दो, तो नीचे 4 आ गया, हमारा फॉर्मेट मेंटेन हो गया। 4 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 25, 25 इंटू 9 कितना होता है, 225/4, ठीक है, परसेंटेज। अब आप देखो कि तो फिर बताओ a का वैल्यू क्या है, 225, क्योंकि यहां पे बोला था a/4%, तो आया ना 25/4%, तो 4 तो 4 के जगह में है ही, तो a के जगह में क्या है, 225, ठीक है। मैंने सोल्यूशन में गलती से पूरा सर्कल कर दिया था, एक्चुअली सिर्फ 225 सर्कल होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर आप मतलब इसको अगर आप कैंसिल आउट करके ऐसा करके लेते तो भी कुछ नहीं होता, 36 और 25 है, इधर y का वैल्यू क्या है 4, इधर क्या है 25, इसको करना पड़ता 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 होता, ये 144 होता, इसको करना पड़ता 25 से मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली वही चीज बनता, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिक्रीजिंग 150 बाई x प्लस 6% गिव द सेम रिजल्ट, अच्छा जो भी है, डिक्रीजिंग 150 यानी 150 बोल के एक नंबर है हमारे पास, उसको कितने प्रतिशत से घटाना है, x प्लस 6। तो फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि कोई एक नंबर है, कुछ भी नंबर है, मान लो 150 ही है, चलो उसको आप 10% डिक्रीज करो तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, एक नंबर को 10% डिक्रीज करो तो कितना परसेंट हो जाएगा, 90% हो जाएगा, डिक्रीज 100 से डिक्रीज, ठीक है।
नंबर इज 150, इसको नहीं डिक्रीज करना है ना, ये तो डिक्रीज होगा ही, परसेंटेज तो हमेशा 100 से काउंट होगा, ठीक है। सो एक नंबर है 150, उसको आपको 10% डिक्रीज करना है। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि नंबर कितना बन जाएगा, नंबर तो 135 बन जाएगा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि परसेंटेज में उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 90% ऑफ 150, ठीक है। यानी 100 से माइनस करना है, तो इसको 100 से माइनस करो तो क्या लिखोगे, 100 माइनस x माइनस 6, ऐसा ही होगा, ठीक है। 100 माइनस 10% करके अगर आप 90% लिख सकते हो, तो 100 माइनस एक्स प्लस 6% करके 100 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, ये क्यों नहीं लिख सकते हम लोग, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसीलिए वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, जो हम लोग वैल्यूज में करते हैं वही सारा चीज वेरिएबल में भी करना है, लेटर्स में भी वही सारा चीज करना है, ठीक है। तो इतना रिड्यूस करना है, तो 100 से इतना माइनस कर दो, तो 100 से इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 94 माइनस x% ऑफ 150। अब ये इक्वल है, कैसे पता, यहां पे बोला है गिव द सेम रिजल्ट, इसका रिजल्ट सेम आता है, किसके सेम आता है, एज इंक्रीजिंग 50 बाई 3x प्लस 2%। तो इसको इतना प्रतिशत इंक्रीज करना है, इतना परसेंट इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे, 100 प्लस 3x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 102 प्लस 3x, समझ में आया ना, 100 प्लस 3x प्लस 2, तो 100 प्लस 2 कितना हो गया 102, और 3x तो है ही, तो इतना परसेंट ऑफ 50, ठीक है, इतना परसेंट ऑफ 50, परसेंट और परसेंट तो कट जाएगा क्योंकि नीचे 100 लिखना है, तो वो तो कटेगा ही, 50 से ये 150 कट जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 94, ठीक है, तो 3 इंटू 94 कितना हो जाएगा 282 माइनस 3x 102, इधर तो कुछ बचा नहीं है। अब एग्जाम प्रेशर में कहीं ऐसा ना हो कि आप ये दोनों काट दो, ठीक है, ये माइनस 3x है, ये उस साइड जाएगा तो प्लस 3x यानी 6x बन जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना बनेगा 28 माइनस 10 कितना होगा 18, और 2 माइनस 2 होगा 0, तो x का वैल्यू कितना निकल गया 30। फाइनल क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, हाँ फाइनल क्वेश्चन भी मजेदार है, मतलब कैलकुलेशन ही है बट एक बार में नहीं पूछा है, दो दो कैलकुलेशन करने बोला है। अच्छा तो क्या करना है देखो यहाँ पे 30 प्लस 10 कितना होगा, ऑरेली लिखेंगे हाँ पूरा वैल्यू, 30 प्लस 10 40% ऑफ, ठीक है, तो 40% ऑफ 450, परसेंटेज के साथ इसका 2 जीरोस कट जाएगा, 4 इंटू 45 180, ये ऑरेली कर सकते हो आप, हाँ 4 इंटू 45 यानी 45 का डबल कितना होता है बताओ, 90 का डबल कितना होता है 180, तो हो गया, इंटू 4 मतलब क्या, इंटू टू, आप दो बार डबल कर दो तो इंटू 4 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया 180, ओके। और ये वाला वैल्यू, ये तो चलो बहुत इजी है भाई, 30 प्लस 20 कितना 50%, 50% यानी आधा। अब क्वेश्चन पढ़ लो, वैल्यू तो निकाल लिया, देन
180 इज, अब तो 180 बोलोगे ना, ये थोड़ी ना बोलोगे, देन 180 इज व्हाट परसेंट लेस देन 300, ठीक है। तो 180 और 300 आपके पास है, आपको कंपेयर करना है। देन के बाद क्या है 300, तो नीचे तो 300 होगा और इंटू 100 होगा, और ये वाला पहले से ही काट के रख दो आप, ठीक है, मजा भी आएगा, ठीक है। तो कितना लेस है, 180 को तो कंपेयर करने नहीं बोला है, तो 180 तो नहीं लिखेंगे यहां पे। 180 कितना कम है, 120 कम है, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन शायद मैंने रेशियो से निकाला, एक बार देख लेता हूं। मैंने रेशियो से निकाला था, ठीक है, वो भी बता दूंगा। तो ठीक है, समझ में आ गया, इतना पार्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये वाला ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये चीज समझ लो, ये वाला चीज मतलब बहुत छोटा सा चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100 माइनस 10 100 प्लस 20 करना आ रहा है, तो 100 माइनस x माइनस 6 100 प्लस 3x प्लस 2 करना क्यों नहीं आ सकता, मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे आप नंबर को ऐड करते हो वैसे ही आप लेटर को भी ऐड करो, ऐड ही तो करना है, ठीक है। जैसे आप नंबर को माइनस करते हो वैसे ही आपको लेटर को माइनस करना है, ठीक है। तो बिकॉज आजकल ऐसा क्वेश्चंस आ रहा है एंड स्टूडेंट्स देख के उसको बौखला जाते हैं, बट अदरवाइज इतना टफ क्वेश्चंस है नहीं। तो ये वाला यहां लिखा, दोनों को मिलाया, x का वैल्यू निकाल लिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे मोर और लेस सेम ही टाइम लगेगा, बट फिर भी एट टाइम्स आई फील कि रेशियो से करने पे थोड़ा सा कम टाइम लग सकता है, तब हमको ओरिजिनल नंबर से डील करने को मतलब जरूरत नहीं पड़ता, ओरिजिनल वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। मुझे ये जरूरी था क्या कि मैं इसका पूरा वैल्यू निकालू 180 या इसका पूरा वैल्यू निकालू 300? Was this hard and fast कि इसका वैल्यू निकालना ही पड़ेगा 180, इसका वैल्यू निकालना ही पड़ेगा 300 एंड तभी जाके आप कंपेयर कर सकते हो, आई मीन परसेंटेज निकाल सकते हो? ये जरूरी नहीं था। इसलिए आप मेरा सोल्यूशन अगर देखोगे उसमें मैंने रेशियो से किया। मुझे पता है कि परसेंटेज निकालना हो या रेशियो निकालना हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। परसेंटेज भी एक तरीके का कंपैरिजन है और रेशियो भी एक तरीके का कंपैरिजन है। मुझे पहले क्या कंपेयर करने बोला है, 40% ऑफ 450, और इसके साथ क्या कंपेयर करने बोला है, 50% ऑफ 600। 60 नहीं 50%, ये 30 आया था ना, तभी तो ये 300 आया, ठीक ठीक है। तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 से ये 10 हो जाएगा, 5 से ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कितना है, अच्छा और कुछ करता है तो काट दो। यहाँ पे 2 से ये कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 5 होगा, फिर से ये 2 से कटेगा तो 3 होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, 9 बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, क्या बच रहा है 15। यानी ये वाला वैल्यू जो है इसका रेशियो कितना है 9, और ये वाला वैल्यू जो है इसका रेशियो कितना है 15। हमको तो यही बोला था ना कि इस सेकंड वैल्यू के कंपैरिजन में ये वाला वैल्यू कितना कम है, तो कितना कम है, 6/15 कितना आ रहा है ये, 2/5, 2/5 कितना होता है 40% होता है, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसका कैलकुलेशन इजी था तो कर लिया, इसका तो 50% था सीधा आधा कर लिया, इसमें इतना कैंसिल आउट हमको क्यों ही करना है, ठीक है। बट ये फर्क कब पड़ेगा पता है, जब यहाँ पे थोड़ा सा एक टफ परसेंटेज आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 37.5% ऑफ 450, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया 63.5% ऑफ 600। अब उसका तो आपको फ्रैक्शन भी नहीं पता, तो तब जब आप ऐसा लिखोगे कि 37.5% of 450 is to 63.5%
ऑफ 600। अब क्या होगा, आपको इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालने के पीछे भागना ही नहीं है, आप बस लेफ्ट एंड राइट कैंसिल करते रहो। जैसे ये पॉइंट हट जाएगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट है। परसेंटेज हट जाएगा, इसका जरूरत ही नहीं है। 5 से 0 काटो, फिर 5 से काटो, बहुत सारा चीज कैंसिल करने को है। अब कैंसिल करो, कुछ एक निकलेगा, फिर उसका आप परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, तो टफ वैल्यूज अगर हुआ तो ये मेथड आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, टफ वैल्यूज अगर हुआ तो ये मेथड आपको जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज तो ऐसा करने का उतना जरूरत भी नहीं है, आप ऐसा ही कर लो। अगर ऑरल कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो ऐसे भी कर लो। ठीक है, समझ में आया क्यों करना है टफ वैल्यू? क्योंकि देखो हमने ये वैल्यू इंडिविजुअली निकाला ना 180, बट ये 180 बिना निकाले आंसर नहीं निकला गया मेरा। यहाँ पे 180 कहां लिखा है मैंने, ये 300 नहीं निकाल के आंसर नहीं निकला क्या मेरा? तो अगर टफ परसेंटेजेस हुआ तो ये इंडिविजुअल वैल्यू निकालने में हालत खराब हो जाएगा और उसमें टाइम जाएगा। पहले तो ये इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, फिर इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, फिर जाके कंपेयर करो। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लिख के कंपैरिजन पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। If the result obtained by decreasing x plus 15% of a number by 24 is same as the result obtained by increasing x plus 5% of a number by 16। ठीक है, तो कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है, उसको पहले कितना डिक्रीज कर रहे हैं? गलत, ध्यान से पढ़ो, कितना? ये भी गलत। एक बार देखो तो सोल्यूशन देखो, एक बार इक्वेशन देखो क्या लिखा हुआ है, कहां गया इसका? এত সময় ধরিয়া মানে ওই डिक्रीज इंक्रीज करते करते वो वाला चीज माइंड में बैठ गया है, इसीलिए मैंने छठा क्वेश्चन ये वाला डाला है बीच में। अदरवाइज ये क्वेश्चन मतलब मैंने पहले लिस्ट बना के रखा हुआ था, ये क्वेश्चन 9th में था, मैंने उसको 6th में लाया इंटेंशनली कि बीच में तो कुछ गड़बड़ होना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है इक्वेशन देख के? क्या आ रहा है बताओ? यहां पे बोला गया है, आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग इतना परसेंट डिक्रीज कर रहे हो। पहले का क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, डिक्रीजिंग अ नंबर, दिस इज अ नंबर, डिक्रीजिंग 150 बाय दिस मच परसेंट, इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। यहां पे क्या बोला कि इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग दिस मच परसेंट ऑफ ए नंबर। पहले तो ये नंबर लिखो, फिर इस नंबर का इतना परसेंट निकालो और फिर उसको डिक्रीज करो बाय व्हाट, बाय 24। लैंग्वेज समझो, ठीक है। मैं एक नंबर से एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये पहले वाला एग्जांपल है, ठीक है, डिक्रीजिंग 300 बाय 20%। तो इसका एक्सप्रेशन बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। डिक्रीजिंग 300 बाय 20%, इसका एक्सप्रेशन बताओ कितना होगा? आंसर नहीं चाहिए, परसेंटेज में बताओ। 80%, कितना? 100? ये किसने बोला? तुमने बोला? ऐसे हाथ क्यों खड़ा कर रहे? जेल थोड़ी ना लेके जाऊंगा। कुछ बोला हो तो बता देना यार, तभी तो गलती निकलेगा ना।
डिक्रीजिंग 300, 300 को डिक्रीज करना है, 300 को घटाना है। कितने से घटाना है? बाय कितने से घटाना है? 20% से घटाना है। ठीक है, तो 20%, अगर 300 खुद कितना है? 100% है। तो खुद अगर कोई चीज 100% है और उसका 20% आप स्नैच कर लोगे तो उसमें बचेगा कितना? फिर हो गया। अब ये वाला चीज समझो, इसका एक्सप्रेशन बताओ, आंसर आंसर मत निकालो। डिक्रीजिंग 20% ऑफ 300 बाय 45, यानी ये पूरा एक सेटअप है, ये पूरा एज ए होल एक नंबर है, इसको मुझे घटाना है। कितने से घटाना है? 45 से घटाना। तो 20% ऑफ 300, जिसको ये जैसे बोल रहा है 1/5 ऑफ 300, ठीक है, मैं तो फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूं, मुझे इसी में लिखना है। तो 20% ऑफ 300 माइनस में 45। तो अब देखो कि इस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में क्या फर्क है? डिक्रीजिंग दिस x प्लस 15% ऑफ ए नंबर, तो x प्लस 15% ऑफ ए नंबर पहले निकाल लो और उसको कितने से घटाना है। और अभी अगर ये चीज नहीं रहता, अब करो इसको, डिक्रीजिंग ए नंबर बाय 24, तो हमारे पास एक नंबर है, उसको कितने से घटाना है? 24 से घटाना है। ठीक है, so decreasing this much percent of a number by 24 is same as the result obtained by increasing this much of the same number। फिर से ये तो वही है, x plus 5% of n plus 16। ठीक है, तो ये 24 तो -24 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, ये सब स्टेप्स मत लिखो बच्चों जैसा, ठीक है, थोड़ा माइंड में करो, गलती होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, अब बताओ x प्लस 15% और ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा ना, तो बचेगा कितना यहां पे? कोई बता सकता है? देखो सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, 10%। सच में 10% आ रहा है? समझ में आया क्या अभी? देखो, नहीं आया समझ में तो एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, जैसे कुछ भी मान लो, 7 मान लेते हैं, ठीक है, 7 मान लिया x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 22। यहां पे भी 7 मान लो, तो कितना हो जाएगा? 12। 22% और इधर 12% माइनस होके आ रहा है, 22% माइनस 12% कितना होगा? 10%। बट इसके लिए क्या x का वैल्यू कुछ मानना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा? ये तो ऐसे ही पता चल रहा है ना, क्योंकि x तो फिक्स है दोनों तरफ, x में तो कोई डिफरेंस नहीं है, x तो फिक्स है, x तो फिक्स है, वो तो माइनस हो ही जाएगा। फर्क पड़ेगा वैल्यू कितना ऐड है, इसमें 15 है, इसमें 5 है, तो ये जब 15 रहेगा, 5 जब आके माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10%। और ऐसा पार्ट हमने पहले भी किया है, 10% ऑफ नंबर इज 40, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% ऑफ ए नंबर इज 400। ठीक है, ऐसा चीज किया था हमने पहले के क्लासेस में, तो वो नंबर कितना निकल गया? 400 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? चलो यहां पे क्या ही करेंगे, और ठीक है, देन फाइंड 32% ऑफ द सेम नंबर। 32% 32% ऑफ 400, परसेंटेज के साथ दोनों जीरोस चला जाएगा, 32 इंटू 4 होता है 128।
तो जस्ट नंबर से वेरिएबल्स या लेटर्स में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं हुआ आज के क्लास में। जस्ट नंबर से लेटर में कन्वर्ट हो रहा है क्वेश्चन, और इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए। बट अगेन इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन बिकॉज ह्यूमन माइंड ऐसे ही सोचता है, ठीक है। जैसे ही नंबर दिख गया हम लोग एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं, बट जैसे ही वेरिएबल दिख जाता है एक एंजाइटी होने लग जाता है, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में भी गलती होता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी और कुछ अलग तो नहीं था। ठीक है, अच्छा देखो, देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय p plus 20%, the obtained number is 200 more than the second number। समझो क्या बोला गया है, दो नंबर है जैसे a और b है, ठीक है। तो जब फर्स्ट नंबर को p plus 20% बढ़ाया गया, जो नंबर आया वो नंबर 200 ज्यादा निकला, किससे? सेकंड नंबर से, ठीक है। एंड या फिर यहां पे फुल स्टॉप ही होना चाहिए था। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 150, देन द ऑब्टेन्ड नंबर इज 250 लेस देन द सेकंड नंबर। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 2800, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p minus 5% ऑफ 324। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट से अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो आप लिख के रख सकते हो ऐसे, बट कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो चलो जस्ट फॉर रेफरेंस हम लोग इक्वेशन लिख के रख देते हैं इसका। ए और बी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है फिलहाल तो पता नहीं चल रहा, तो अभी नहीं लिखेंगे उसको। ये वाला लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, हालांकि ये काम का है नहीं। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय इतना %, तो बस आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा इन सबको इंक्रीज करने का। बताओ, एक नंबर को p plus 20% इंक्रीज किया गया, सिर्फ 20% इंक्रीज करते तो क्या बोलते हैं आप लोग? 120। p plus 20% इंक्रीज किया गया तो क्या बोलोगे? 120 प्लस p%। p का वैल्यू जितना भी हो, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो 120 प्लस p% बन चुका है ये नंबर। कौन सा नंबर? पहला वाला नंबर। इतना इंक्रीज किया तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा। तो जो ये जो आया ना रिजल्ट, ये जो ऑब्टेन्ड नंबर है, नया नंबर जो है, ये कितना है? 200 ज्यादा है। दिस इज इक्वल टू 200 मोर। किससे 200 मोर? सेकंड नंबर से, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, बट इससे क्या मैं कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं, ठीक है, बिकॉज ए का वैल्यू नहीं पता, बी का वैल्यू नहीं पता, पी का वैल्यू नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 150, अगर फर्स्ट नंबर को मैं 150 बढ़ा दूं, देन द ऑब्टेन्ड नंबर, तो जो नंबर मिलेगा इज बोले तो इज इक्वल टू इज 250 लेस देन द सेकंड नंबर। जो नंबर मिलेगा वो 250 कम होगा सेकंड नंबर से, ठीक है। तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा b माइनस ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 400। सही है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, b माइनस ए, b माइनस ए, इसका वैल्यू कितना मिल गया हमको? 400। सही है ना, ठीक है। माइनस 250 इस साइड आएगा तो 150 के साथ ऐड होगा तो 400 बनेगा। नाउ आई नो कि b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन, इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, मैंने इंटेंशनली इसको a प्लस बी नहीं लिखा, जस्ट सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि b माइनस ए लिखा हुआ है इसलिए मैंने b प्लस ए लिखा, ठीक है। बात तो एक ही है। अब मैं सॉल्व तो करने नहीं वाला, आप लोग बता दो आराम से। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ चलो ऐसे ही रहने दो। बताओ कि a और b का वैल्यू क्या आएगा?
ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ। पहले बताओ कि बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है। बड़ा वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 3200, 32 डिवाइडेड बाय 2 16। दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 28 से 4 माइनस करोगे तो 24 आएगा, ठीक है 2400। तो डिवाइडेड बाय 2 1200। ठीक है, तो यहां पे ए और बी का वैल्यू निकल गया फटाक से हमारा। तो जैसे ए और बी का वैल्यू निकला, आप इस इक्वेशन में बैठाओगे, ए का वैल्यू यहां बैठेगा, बी का वैल्यू यहां बैठेगा, ठीक है। तो आप आराम से निकाल लोगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बट मैंने इस इक्वेशन का यूज नहीं किया, अभी आप सोल्यूशन देखो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया है। तो बी का वैल्यू कितना था 1600, ए का वैल्यू कितना है 1200। अब देखो मैंने कंपेयर किया है दो नंबर्स को, जो कि ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। कौन सा दो नंबर को कंपेयर किया, बताओ कौन सा दो नंबर को कंपेयर किया। ध्यान से देखो फिर से, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, कौन सा दो नंबर को कंपेयर किया, नंबर बताओ। 1200 जो कि क्या है, ए है, और 1800 कहां से आया बताओ, 200 मोर। मुझे उन्होंने ऐसा बोला था कि जो पहला नंबर है उसको अगर मैं कुछ ना कुछ एक परसेंटेज, ठीक है, यहां पे आप ऐसा ब्लैंक मान लो, जो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर है उसको अगर आप डैश परसेंटेज बढ़ाओगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 200 मोर देन द सेकंड नंबर। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि पहला स्मॉलर नंबर को तो इंटेक्ट रखा और इसको मैंने कंपेयर कर लिया b प्लस 200 के साथ। देखते हैं कि कितना परसेंट ज्यादा आता है, जितना परसेंट ज्यादा आएगा वही वही होगा डैश का वैल्यू, है ना। फिर से समझो, हमको ऐसा बोला फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय डैश परसेंटेज, डैश, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय डैश परसेंटेज, तब जाके मुझे 200 ज्यादा मिलेगा सेकंड से, 200 ज्यादा मिलेगा सेकंड से यानी 1800 मिलेगा, ठीक है। तो बताओ, अच्छा अभी ऐसा रख के मत करो, हाँ थोड़ा छोटा कर लो तो कंफर्टेबल भी लगेगा। 6 से काटोगे तो 2 आएगा, 6 से काटोगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब आप कंपेयर करो कि इसको आप कितना बढ़ाओगे कि ये बन जाएगा, इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज निकालते ना, 1 इंक्रीज करना पड़ेगा आउट ऑफ 2। देखो 2 ही तो दोगे ना, 3 कैसे दोगे। अगर मैं ये लिखता इसका मीनिंग ही नहीं बनता है, कैसे देखो 3 ऊपर एक बार, 3 के ऊपर एक बार के 4 हो रहा है, कहां 4 है को यहां पे, ठीक है। तो इसी का इंक्रीज हो रहा है ना, इसका तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये तो फाइनल वैल्यू है, इस तक पहुंच रहे हैं, ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये हमारा गोल है, ठीक है। तो 2 पे 1 का इंक्रीज है, तो हाफ मतलब कितना होता है 50%। यानी अगर यहां पे एक डैश होता तो डैश में क्या बैठता, अब ये पढ़ने में सही लगेगा, when the first number is increased by 50% the number obtained is 200 more than the second number। सही बात है, फर्स्ट नंबर 1200 है, उसका 50% कितना है 600, 600 बढ़ाओ कितना मिलेगा 1800। ये 1800 तो नहीं है, बट इसके साथ 200 ऐड करने पे 1800 मिलेगा। अब जब मुझे डैश पता चल गया है, अब हम लोग इस डैश का फेस रिवील करते हैं, ठीक है, ज्यादा रिवील हो गया, ठीक है। चलो अब ये डैश 50 है, अब बताओ कि p का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट यहां पे 20 पहले से है, तब जाके 50 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा आंसर होना चाहिए था, ठीक है।
क्योंकि ये वाला चीज बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं, रियलाइज होना पड़ेगा, रियलाइजेशन में तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है, वो अलग बात है, बट करने को कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या फिर मतलब एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बहुत जल्दी ये चीज मतलब किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जैसे ही हो गया तो मैं इस इक्वेशन में क्यों बैठाऊं, इक्वेशन में बैठा के ये इधर ये मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में डाल के परसेंटेज का डिवाइडेड बाय 100 करके इतना झमेला लेने का जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट इसको और b प्लस 200 को कंपेयर कर लो, आप देखोगे 50% मोर आ रहा है, बट हमको बोला है p प्लस 20, तो 20 उन्होंने पहले से दे दिया है, तो हमको और 30 का कंट्रीब्यूशन देना है, यानी p का वैल्यू कितना है 30 है। अब फाइनल क्वेश्चन, p माइनस 5% ऑफ 324, ठीक है, तो p माइनस 5, 30 माइनस 5 कितना होता है 25% ऑफ 324, 25% मतलब डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, समझ में आया। तो जिस जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन में थोड़ा सा अलग है वो मैं सोल्यूशन के साथ मैच करके बता दे रहा हूं, सारा तो नहीं चाहिए। चलो करो ये वाला, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें एक्चुअली ये वाला चीज लिखा होना चाहिए था। चलो करो 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 जल्दी, 2 मिनट्स आर एनफ। बच्चा बच्चा परसेंटेज है, 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज मतलब कहां से कहां तक, 20% इंक्रीज मतलब कहां से कहां तक, कौन सा नंबर से कौन सा नंबर, 5 से 6, हाँ लिख लो उसको 5 से 6, वो वर्टिकल मेथड से करना है इसको, हाँ वैसा 5 से 6, देन 25% इंक्रीज मतलब 4 से 5, लिख लो उसको, हाँ शायद, तो लिख के इसका आंसर निकाल लो क्या आ रहा है, मतलब जो भी कैंसिल आउट करना है इधर उधर करना है, जो भी करके फाइनल बता दो कि क्या मतलब क्या आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है। तो अब अगर मुझे बोलता कि फाइनल चेंज बताओ, तो 2 से 3 हो रहा है, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो 2 से 3 हो रहा है मतलब क्या 1 आउट ऑफ 2 50% बढ़ रहा है, बट उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि फाइनल चेंज क्या है, उन्होंने पूछा कि 2 से 3 तो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे जितना वैल्यू हो गया है 2 से 3 हो गया है ना, अब अगर वापस से उसको पुराने वैल्यू पे आना है तब कितना परसेंट चेंज चाहिए या डिक्रीज करना पड़ेगा, 2 से 3 हो गया, वापस आने के लिए कौन सा जर्नी होगा 3 से 2, तो 3 से 2 यानी 1 डिक्रीज आउट ऑफ 3, तो 1/3 कितना होता है 33.33, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 से 6 या 5:6, ठीक है, जैसे भी आप लिखो, ये हो जाएगा 4 से 5, मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया 2 से 3। अब अगर बोलता कि फाइनल परसेंटेज चेंज बताओ, तो 2 से कोई नंबर 3 हो रहा है, अभी अभी हमने देखा आंसर कितना होगा 50%, बट ये नहीं पूछा है, उन्होंने बोला है कि पुराना नंबर नया नंबर बन चुका है, तो अगर नए नंबर को पुराना नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक आना है, तो क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा, परसेंटेज में क्या चेंज आएगा 1 माइनस आउट ऑफ 3 इंटू 100, ठीक है, 1 घटाना है आउट ऑफ 3 इंटू 100, तो 1/3 कितना होता है 33.33, ठीक है।
तो बीच बीच में थोड़ा फ्लैशबैक जरूरी है आप लोगों को रियलिटी चेक देने के लिए। करो जल्दी करो, एक ही कॉपी नहीं, कर ले उसमें कर ले, बस सब कुछ एक ना हो जीवन में। कुछ आइडिया मिला तो अप्रोच करो, आइडिया नहीं मिल रहा है तो सोल्यूशन है देखो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सोल्यूशन देख के कुछ ना कुछ? एक्स और वाई का लेंथ कितना है? 90 है पूरा का पूरा। अच्छा, z इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में बोले तो इन बिटवीन, नॉट इन शार्प मिडिल, ठीक है, मिडिल में है ऐसा नहीं है, इन बिटवीन है। और z इस तरीके से है, मतलब ऐसा एक जगह में है सच दैट yz का जो वैल्यू है वो कितना है? 30 है। तो z अगर बीच में कहीं पे भी होगा और yz अगर 30 होगा, यानी xz कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन में मैंने वैसे ही लिखा है क्योंकि टोटल तो 90 है, उन्होंने बोला ही है, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, मतलब सोल्यूशन में तो लिखा ही है मैंने। तो अच्छा, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया ना इतना। अब आगे चलते हैं। इफ लेंथ ऑफ yz इंक्रीज बाय k%, इंक्रीज बाय k% मतलब कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे उसको? k% बढ़ गया मतलब क्या बताओ? 100 प्लस k% ऑफ yz, ऑफ कितना? 30, ठीक है। then the length of zx is decreased by k minus 20%। बताओ इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यहां पे स्पेस होना चाहिए था। अच्छा, 100 माइनस के माइनस 20 नहीं होगा, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। 100 माइनस के माइनस 20%, तो क्या होगा? ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 120 माइनस के परसेंट ऑफ किसको चेंज कर रहे हैं? zx ऑफ 60, ठीक है। लिखेंगे बाद में। ओके, सच दैट टोटल लेंथ रिमेन सेम, यही कैच पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ये चीज नहीं रहता ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाते हम लोग, ठीक है। तो इसका जो डिक्रीज है, सॉरी, इसका इंक्रीज जो है इसका डिक्रीज के बराबर होगा। ये चीज किसको किसको समझ में नहीं आया कि हम लोग yz को जितना इंक्रीज कर रहे हैं xz को उतना ही डिक्रीज कर रहे हैं। परसेंटेज में मत जाओ, परसेंटेज तो सेम नहीं होगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि देखो, क्या ये 90 से छोटा हो सकता है? नहीं। क्या ये 90 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो अगर मैंने इसको मान लो, अगर मैंने इसको बना दिया 50 या
अगर मैंने इसको बना दिया 15, ठीक है, 15 कम कर दिया, तो मुझे फॉर श्योर इसको कितना करना पड़ेगा, 75। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं, अगर मैं इसको छोटा कर देता हूं, तो ये z कहां खिसक जाएगा, राइट साइड में। ये z जैसे जैसे राइट साइड में जाएगा, क्योंकि ये तो 15 है, ये इतना बड़ा था, ये छोटा हो गया, वैसे वैसे xz क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो ये तो फिक्स रहेगा ना कि अगर ये -15 हुआ है, 30 - 15 15, तो ये कितना होना पड़ेगा, वही 15 यहां ऐड होगा। ये जितना छोटा होगा ये उतना ही बड़ा होगा। बट हाँ, परसेंटेज सेम नहीं रहेगा। कैसे परसेंटेज सेम नहीं रहेगा, देखो कितना छोटा कर रहे हैं इसको, 15 छोटा कर रहे हैं आउट ऑफ 30, यानी आधा, तो कितना परसेंट, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीज, तो 50% डिक्रीज हो रहा है। ये कितना बड़ा हो रहा है, 15 बड़ा हो रहा है आउट ऑफ 60, 1/4, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं इसको, 25%। तो परसेंटेज तो चेंज ही होगा ना भाई। अगर आप अभी भी यही नोशन लगा के बैठे हुए हो, जो कि मैंने सेकंड या थर्ड क्लास में बोल दिया था कि परसेंटेज चेंज हो सकता है, बॉयज गर्ल्स का एग्जांपल नहीं दिया था कि बॉयज गर्ल्स अगर आते हैं तो बॉयज का परसेंटेज भी इफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 2 डायमेंशनल है, ऊपर वाला वैल्यू एज वेल एज नीचे वाला टोटल वैल्यू, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां पे तो 15 है, यहां पे भी 15 है, तो परसेंटेज अलग कैसे हो रहा है भाई, ये तो 15 है आउट ऑफ 30 और ये 15 है आउट ऑफ 60, बट मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, बिकॉज यहां पे ऐसा, मतलब वो टग ऑफ वॉर होता है ना, रस्सी खींचाता नहीं, रस्सी तो उतना ही होता है, तो इधर जितना खींचेगा उधर उतना कम पड़ेगा, इधर अगर कोई ज्यादा खींच लेगा तो इधर शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला चीज। तो यही लॉजिक हमको अप्लाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, किसका लेफ्ट हैंड साइड, z का, ठीक है, z का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू में जितना चेंजेस आएगा, z का राइट हैंड साइड का वैल्यू में भी उतना ही चेंजेस आएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं कि कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, राइट। तो अब बताओ कि जो पहला वाला दिया है इसमें कितना चेंज आया, ये इंक्रीज हो रहा है कितना परसेंट, तो ऐसा लिखेंगे 100 प्लस के परसेंट ऑफ 30, तो इतना इंक्रीज हो रहा है ये, और इसका जो इंक्रीमेंट है इज इक्वल टू इसका डिक्रीमेंट, ठीक है, या फिर सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए इसको इस साइड रखते हैं तो आप पूरा मिला भी पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये कितना निकाल लिया था हमने, 100 माइनस के माइनस ऑफ माइनस प्लस 20, तो कितना आ गया था 120 माइनस के परसेंट ऑफ 60, तो परसेंट और परसेंट कट जाएगा, 30 से 60 कटेगा, 2 आएगा, 240 माइनस 2 के इक्वल टू 100 प्लस के, 2 के इधर जाएगा तो 3 के हो जाएगा, 100 इधर आएगा तो 140 हो जाएगा, के का वैल्यू कितना निकल रहा है 140/3, ठीक है, के प्लस 24, के प्लस 24 चाहिए ना, अच्छा, के प्लस 24 आएगा हमारा कितना 372, तो 270 210 212 के प्लस 24 140/3 प्लस 24, वैल्यू गलती तो नहीं होगा ना कुछ, सही है ना, 3 इंटू 24 72, तो 72 कितना हो जाएगा 212, यहां पे तो इतना अच्छा वैल्यू आ रहा है भाई, ये तो फिर डिवाइड नहीं होगा ना, नन ऑफ दिस ही है क्या आंसर, अरे सॉल्यूशन ही तो है, इतना क्यों टेंशन लो। अरे एक गलती हो गई ना,
हमने फाइनल वैल्यू को कंपेयर कर दिया ना। अच्छा समझ ही लो, चलो गलती हुआ है तो सही है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जितना बढ़ेगा और यहाँ पे जितना घटेगा वो सेम होगा, बट मैंने कंपेयर किया फाइनल वैल्यू को, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये वाला गलती नहीं करना है। ओके देखो, हाँ यहाँ पे मैंने जो बोला उसका इक्वेशन लिखना चाहिए था। व्हाट आई सेड इज कि जेड वाई या वाई जेड जितना बढ़ेगा जेड एक्स उतना ही घटेगा, या फिर वाई जेड जितना घटेगा जेड एक्स उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो मुझे तो जो चेंज है उसको कंपेयर करना चाहिए था ना, जितना चेंज हो रहा है, ना कि चेंज करने के बाद जो वैल्यू बन चुका है, फाइनल वैल्यू को कंपेयर नहीं करना है। समझ में आ रहा है? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरा सैलरी अगर 1,000 रुपए है एंड अब मेरा सैलरी 20% बढ़ गया, तो यहां पे दो बातें हैं कि मेरा सैलरी कितना चेंज हुआ। 20% ऑफ दिस इज व्हाट 200 का चेंज हुआ, बट मेरा सैलरी हो कितना गया 120% ऑफ 1000, यानी कितना 1200। तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया। समझ में आ रहा है? फाइनल वैल्यू को, कि ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये घट के कितना हो जाएगा, वो दोनों थोड़ी ना सेम होगा। जितना चेंज आ रहा है वो चेंज सेम होगा ना, ठीक है। जैसे ये 30 माइनस 15 हो गया था तो ये 15 बन गया था, और ये 60 प्लस 15 हो गया था तो ये 75 बन गया था। ये दोनों सेम है क्या? तो व्हाट आई डिड, द ब्लंडर वाज, मैंने दोनों के फाइनल वैल्यू को कंपेयर कर दिया। मतलब मैंने बेस लिया 100, ये कहां गया, हाँ इसमें मैंने बेस लिया 100 प्लस के परसेंट, तो 100 तो वो बेस वैल्यू है ही, साथ में जो चेंज हो रहा है उसको भी लिया, तो वो फाइनल वैल्यू निकल गया ना। फाइनल वैल्यू को मैंने कंपेयर कर दिया। ये नहीं करना था कि क्या करना था, बस चेंज को कंपेयर करना था। चेंज सेम होगा, द चेंज, सिर्फ ये चेंज सेम होगा, यानी के परसेंट को कंपेयर करना है, के परसेंट ऑफ 30 को कंपेयर करना है के माइनस 20% ऑफ 60 के साथ, ठीक है। जितना परसेंट चेंज हो रहा है, फाइनल वैल्यू को कंपेयर नहीं करना है। चलो इसको यहीं पे रहने दो। तो इसमें कितना चेंज आ रहा है, के परसेंट ऑफ 30 सॉरी, और ZX में कितना चेंज आ रहा है, के माइनस 20% ऑफ 60, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, ये दोनों इक्वल होगा, ना कि ये दोनों इक्वल होगा। 30 से काटोगे तो ये 2 आएगा, 2k माइनस 40 इज इक्वल टू k, ये k इधर जाएगा, 40 इधर आएगा, तो k का वैल्यू आ गया 40 और k प्लस 24 का वैल्यू आ जाएगा 64, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन ही तो चेंज के ऊपर ही किया है, ये समझो ना। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया चेंज के ऊपर, बट लिखते टाइम माइंड में वो रह गया ना कि आप लोगों को ये वाला लिखना नहीं आ रहा है, तो मुझे ये भी सिखाना था और चेंज भी बताना था। तो ये सिखाते सिखाते मैंने चेंज का एक्सप्रेशन लिखने के बदले मैंने फाइनल वैल्यू का लिख दिया। ये तो कॉमन सेंस है, आप बताओ मतलब फाइनल वैल्यू सेम कैसे हो सकता है? अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, या इसको घटा दूं ये थोड़ा सा घटेगा, तो जैसे 15 हो गया या 20 हो गया, तो मैंने इसको 10 रिड्यूस किया तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 40 हो गया। तो अगर 90 होना ही पड़ेगा और ये 40 हो गया है, तो ये कितना होगा फिर, ये 50 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सॉरी, ये अगर 40 हो चुका है, इसको 50 होने के लिए इसको 10 रिड्यूस करना पड़ेगा।
सो यहां पे देखो ना क्या लग रहा है, ये चेंज सेम है ना कि ये फाइनल वैल्यू सेम है। फाइनल वैल्यू तो सेम होगा ही नहीं कभी भी। हाँ, फाइनल वैल्यू सेम हो सकता है, ये बोलना गलत है कि लाइफ में भी कभी भी नहीं होगा। फाइनल वैल्यू तभी सेम होगा जब ये z मिड पॉइंट पे आ जाएगा, তখন এদিকেও 45 থাকবো আর এদিকেও 45 থাকবো। चलो वो तो एक यूनिक सिनेरियो है, बट अदरवाइज मैं अगर खींचातानी करते रहूंगा इधर उधर, z को लेके अगर इधर उधर मैं खींचातानी करते रहूं तो इधर थोड़ा कम हुआ तो उधर ज्यादा होगा, बट बात तो वही है कि इधर जितना कम हुआ उधर उतना ही ज्यादा होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास 10 रुपए है और हम दोनों उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, पहले रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो गया 7 रुपए 3 रुपए, अब ऐसा हो गया कि उससे 1 रुपए छीन लिया गया, तो उससे अगर 1 रुपए छीना गया तो वो किसको बेनिफिट मिलेगा? मुझे ही तो बेनिफिट मिलेगा। तो उससे 1 रुपए छीन लिया गया तो 7 का 6 हो गया, तो वो मुझे मिल जाएगा, तो मेरा कितना होगा, हो जाएगा 3 का 4 हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू सेम है क्या हम दोनों का? फाइनल वैल्यू सेम नहीं है, रादर द चेंज इज कांस्टेंट, चेंज सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। फटाफट फटाफट लिखते हैं। A is to B, बताओ जल्दी। इनकम ऑफ A is 44.44% मोर देन दैट ऑफ B, कितना होगा? ये क्या होता है? 4/9, 11 का टेबल है तो 9, 4/9 ज्यादा है तो B तो भाई हमेशा 9 हो जाएगा एनी सिचुएशन। ठीक है, A ज्यादा है उतना, यानी 9 पे 4 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, एंड द इनकम ऑफ C is 27.27% less than the sum of income of A and B. ठीक है, तो C is 27.27% less than the sum of income of A and B. कितना है इसका वैल्यू? परसेंटेज फ्रैक्शन बताओ पहले। 3/11, क्योंकि 9 का टेबल है, तो 3/11, 11 क्या है? देन क्या बोला है? देन क्या है? देन द, ठीक है। अच्छा चलो थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, शायद ये चीज आपके माइंड में अभी आ नहीं रहा होगा। तो 3/11 कम है, यानी अगर मैं इसको 11 मानता हूं तो 11 पे 3 कम है, तो ये कितना होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए ना। C इतना प्रतिशत कम है, यानी ये मतलब फ्रैक्शन क्या है? 3/11 कम है देन A प्लस बी, यानी A प्लस बी अगर 11 है, क्योंकि नीचे है ना, देन कंपैरिजन तो इसी से, ये अगर 11 है तो 11 पे 3 कम है, तो C कितना होगा? 8। तो आप मुंह उठा के C 8 लिख दोगे क्या? इन दोनों रेशियोज को कौन सा चीज कंपेयर कर रहा है? A प्लस बी, यहां पे कितना है? 22। A प्लस बी यहां पे कितना है? मैच करो। ठीक है, तो C कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब तो हो ही चुका है। इनकम ऑफ A इज n% लेस देन द इनकम ऑफ C। ठीक है, इनकम ऑफ A इज n% लेस देन द इनकम ऑफ C, यानी किसको किसको कंपेयर करना है? A को और C को। तो n% यानी डैश परसेंट आप मान लो, तो निकालते हैं इसका आंसर। देन क्या है? ठीक है, अच्छा किसको कंपेयर करना है? ठीक है, ए के साथ कंपेयर करना है, बट डायरेक्ट ए को कंपेयर नहीं करना।
ए कितना कम है, तो बताओ ए कितना कम है, 3 कम है, 3/16 क्या होता है 31.75 18.75, ठीक है। तो अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस 17.25, तो n कितना है 18.75, क्योंकि 1/16 कितना आता है 6.25, तो 3/16 कितना आएगा उसका 3 गुना, 6 का 3 गुना 18, 0.25 का 3 गुना 75, ठीक है 18.75, n प्लस इतना, तो ये टोटल कितना आएगा 36। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास ये पे खत्म होता है।